बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ऑक्टाफैक्स के बारे में सवाल पूछा गया था कि इससे पैसे कमाना शरअन जायज़ है या नहीं है। तो मैं इसको पहले इसकी वजाहत करता हूँ कि इससे पैसे कैसे कमाया जाता है। तो इसकी वजाहत से ये बात खुद ही वाज़ह हो जाती है कि शरीयत के अंदर जो कारोबार के तरीक़े हैं उन तरीक़ों में से ये किस तरीक़े के साथ इसकी मुनासिबत है, ये कौन सा तरीक़ा बन जाता है, और इससे खुद ब खुद ये बात वाज़ह हो जाएगी कि शरअन जायज़ है या जायज़ नहीं है। तो ऑक्टाफैक्स के जो ऐप जो है उसको जब आप अपने मोबाइल में खोलते हैं, इसके बाद आप उसके अंदर अपनी आईडी बनाते हैं। तो इसमें ये तो इसकी है कि आप जब इसको खोलेंगे तो आपके सामने वो रियल और डीमो जो है उसके वो ऑप्शन आते हैं। डीमो में जाके आपने इसको सीखना होता है, जिसमें आपको $5000 दिए जाते हैं, जिससे आप सीखते हैं। फिर जो है इसके बाद आप रियल में आकर अकाउंट खोलते हैं। तो ये तो एक वो चीज़ है जिसको हमें वजाहत करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि हमने असल उसके कमाने का जो तरीक़ा है उसको वाज़ह करना है। तो इसके रियल के ऑप्शन में आते हैं, तो आप इसके अंदर जाकर अपना अकाउंट खोलते हैं। ये अकाउंट खोलने के बाद ये आपकी जो ट्रेडिंग के लिए आप अकाउंट खोलते हैं, और अकाउंट खोलने के बाद जो है आप डिपॉजिट के ऑप्शन में जाते हैं। तो आपसे डिपॉजिट के मेथड जो है वो तरीके आपको दिखाता है। क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइन है, और इसी तरह वीज़ा है। इसी तरह वो मुख्तलिफ तरीके होता है, बैंक के ज़रिए है, जिस तरीके से आपने इसमें अपने पैसे जमा करना उस अकाउंट के अंदर वो आप जमा कर सकते हैं। इजी पैसे के ज़रिए, जेस कैश के ज़रिए अभी आप इसमें पैसे जमा करते हैं। तो पैसे आप इसके अंदर जमा करेंगे अपने अकाउंट के अंदर। मिसाल के तौर पर आप जो है $500 इसमें जमा करते हैं। जमा करने के बाद फिर आप जो है उसमें आ जाते हैं, जो ट्रेडिंग के उसमें पेज में जब आ जाते हैं तो इसमें आपको वो मुख्तलिफ वो दिखाते हैं। इसमें भी बिटकॉइन है, यूरो है, USD है, ये अमेरिकी डॉलर है। इस तरह जो है सोना और चांदी वगैरह में भी आप ये जो है ना ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो उसका जो ग्राफ है, जब उसमें आप आते हैं तो जब कारोबार जो है ट्रेडिंग के ऑर्डर देने के लिए जब आते हैं तो इसमें आपको ग्राफ दिखाया जाता है। तो इस ग्राफ के ऊपर जो है आप बाई और सेल के ऑप्शन आते हैं, यानी खरीदने और बेचने के ऑप्शन आपके पास होते हैं। तो इसमें भी आप पे इसके ऊपर जो है लॉट्स जो है उसकी साइज आप रखेंगे, लॉट्स खरीदेंगे। लॉट्स का मतलब ये होता है कि आप आगे जो नुकसान और फ़ायदा है वो इस लॉट्स के हिसाब से हो जाएगा। तो मतलब ये है कि अगर आप इसके अंदर जो है जो ऑप्शन आपके पास आए हैं, मसलन यूरो और USD के दरमियान आप तकाबुल कर रहे हैं कि यूरो आप खरीद रहे हैं या उसको सेल कर रहे हैं, यानी यूरो और USD का मुकाबला होता है कि यूरो की कीमत जो है अगले 2 दिनों में, 3 दिनों में या हफ्ते में उसकी कीमत आगे ज़्यादा होगी या उसकी कीमत डॉलर के मुकाबले में कम होगी। तो इसमें आप यूरो जब खरीदेंगे तो इसका मतलब है कि आप ये बता रहे हैं, जब बाई करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप ये बता रहे हैं कि यूरो की कीमत बढ़ जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, तभी तो आप इसको खरीद रहे हैं। बाई करने का ये मतलब होता है। और अगर आप सेल करेंगे यूरो को, इसका ये मतलब होता है कि आप ये बता रहे हैं कि अगले 3 दिनों में, हफ्ते में, वो टाइम आप खुद ही रखेंगे, उस दौरान जो है यूरो की कीमत जो है आपने चूंकि सेल किया, मतलब है इसकी कीमत डॉलर के मुकाबले में कम हो जाएगी। तो अब यहाँ ये होता है कि जब आपने यूरो के बारे में जब उसको बाई किया, उसको ख़रीदा, यानी आपने ये कहा कि टाइम जो आपने रखा है 3 दिन, हफ्ता, 1 महीना जो भी रखा है, उन दिनों के अंदर इस दौरानिया में आपने ये बताया, जब बाई किया इसका मतलब ये आपने ये बताया कि डॉलर के मुकाबले में इसकी कीमत ज़्यादा होगी। इसके बाद अगले लम्हे में जब आपने देखा कि डॉलर के मुकाबले में उसकी कीमत जब कम हुई, तो इसका मतलब आपने कहा था उसकी कीमत ज़्यादा होगी, जबकि उसकी कीमत कम हो गई। तो आपने जो लॉट्स खरीदे थे उसके अंदर आपने $1 किया था या $2 किया था या $3 किया था, तो इस हिसाब से आपका नुकसान होगा। अगर आप लॉट्स $1 लिया था तो $1 आपका नुकसान हो जाएगा। आपके जो $500 डिपॉजिट किए जा चुके थे उसमें से $1 यहाँ से निकल कर उस तरफ जाएगा। और अगर आपकी बात दुरुस्त हो गई कि आपने यूरो खरीदा था, यानी आपने कहा तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी, जब उसकी कीमत बढ़ गई तो फिर आपको जो है $1 मजीद आएगा। जो लॉट आपने खरीदे थे $1 कहा था तो $1 आएगा, 2 कहा था 2 आएगा। इस तरह आपकी जो ये पैसे हैं आप बढ़ते जाएंगे। तो ये जो आप करके जो है इस चीज़ को अगर आपने देखा कि आपको मुसलसल नुकसान होता जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, फ़ौरन क्लोज का ऑप्शन है, उसमें आप क्लोज करके एग्जिट हो सकते हैं, इससे निकल सकते हैं। और ये हो सकता है कि नीचे जाते जाते ये फिर ऊपर जाए, और अगर आप इसको बंद करें, एग्जिट करके छोड़ दिए, इस तरह आपने इसको क्लोज नहीं किया,
तो ये सिलसिला चलता रहेगा, महीना 2 महीने जितना भी है। अगर आप $500 इसमें डाल चुके हैं, जब $500 आपके ख़त्म हो जाएंगे नुकसान होते होते, तो ये खुद ब खुद बंद हो जाएगा। और ये भी हो सकता है कि दोबारा आप खोलेंगे तो उस वक्त $500 की जगह $1000 हो, $2000 हो, क्योंकि आपकी पेशेंगोई जो हुई थी, आपने की थी, वो मुसलसल जो है सही साबित हो रही है और आपके पैसे बढ़ रहे हैं। इस तरह भी हो सकता है। तो ये तरीका होता है। इसमें आप जो है ना सोना चांदी के बारे में भी ये कर सकते हैं, बिटकॉइन का ज़्यादा, क्योंकि ये जो करेंसी है उनकी कीमत आपस में एक दूसरे के मुकाबले में इतनी कम ज़्यादा नहीं होती। तो बिटकॉइन के अंदर अगर ये आप कारोबार करेंगे, बहुत ज़्यादा आपका नुकसान भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा आपका फ़ायदा भी हो सकता है। तो ये तरीक़ाकार है उसके अंदर जो है कारोबार करने का। तो अब यहाँ शरीयत के अंदर ये किस चीज़ के साथ इसकी मुनासिबत है, तो इसको जाहिर बात है, ये तो एक विजिबल तरीका जो है वो अब मैं बता रहा हूँ कि मैं और आप सामने बैठ जाते हैं, हम ये कहते हैं कि 1000 रुपये आपके पास है, 1000 रुपये मेरे पास है। तो मैंने ये कहा कि पाकिस्तानी करेंसी अगले हफ्ते, एक हफ्ते के दौरानिया में डॉलर के मुकाबले में उसकी कीमत बढ़ती जाएगी। तो इसका मतलब है आप ये, जब मैंने ये कहा तो ऑलरेडी आप ये कह रहे हैं कि नहीं उसकी कीमत कम हो जाएगी। तो अगर अगले लम्हे में पाकिस्तानी करेंसी की कीमत ज्यादा हो जाती है तो आप $1 या ₹1 मुझे देते हैं। अगर पाकिस्तानी करेंसी की कीमत कम हो जाती है तो मैं ₹1 आपको देता हूँ। ये मेरे और आपके दरमियान यहाँ जो ये जो OctaFX जो वो है ऐप है, इसके ऑनर और हमारे दरमियान वही शर्त है यहाँ, जिस तरह दो बंदों के दरमियान। यानी एक चीज़ बढ़ती है तो मैं आपको पैसे दूंगा, आप मुझे पैसे देंगे, क्योंकि मैंने कहा ये बढ़ जाएगी। अगर ये कम होती है तो मैं आपको दे दूंगा। ये दोनों तरफ से शर्त है। या आप यूं कहते कि पाकिस्तानी जो टीम है वो जीत जाएगी, अगर वो जीते तो आप मुझे 1000 रुपये देंगे, अगर वो हार जाए मैं आपको 1000 दूंगा। ये इस तरह है, ये शर्त है। दोनों तरफ से शर्त लगाकर मामला करना ये शरअन दुरुस्त नहीं होता, इसी को जुआ कहते हैं। तो अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं इन्नमल खम्रु वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमल शैतान। इसके अंदर मैसिर का जो लफ्ज़ है वो इसी जुआ के लिए इस्तेमाल हुआ है। मैसिर युसर से है आसानी, आसानी इसको मैसिर इसलिए बोलते हैं कि इंसान जिस्मानी और जहनी मशक्क़त और मेहनत के बगैर पैसे कमा रहा होता है। जाहिर बात है दो बंदों में से कोई ना कोई कमा रहा होता है ना, तो इसलिए ये किसी मेहनत के बगैर कमा रहा होता है। और इसको कीमार भी कहते हैं। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं इन्नल मुखातरता कीमार व इन अहल जाहिलियती कानू युखातिरून अला माल व ज़ौजती व कान ज़ालिका मुबाहन इला अन वरद तहरीमुहु अहकामुल कुरान जस्सास के अंदर ये वजाहत है। इब्न अब्बास फरमाते हैं कि ये मुखातरा जो है ये कीमार है। मुखातरा का मतलब ये होता है कि आप दोनों तरफ से इस तरह शर्त लगाए कि आपके पैसे जो अपने साथ पैसे लेकर आए ये इम्कान भी हो और आपके पैसे चले जाए ये इम्कान भी हो। ये कीमार है। और यही कीमार जो जाहिलियत के अंदर लोग करते थे, अपने माल को अपनी बीवियों को रख कर करते थे। ये मुबाह था, यहाँ तक कि उसकी हुर्मत वारिद हो गई, शरीयत ने उसको हराम कर दिया। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की इस रिवायत को अहकामुल कुरान जस्सास ने बयान किया है। तो बहरहाल इसको कीमार भी कहा जाता है। कीमार इब्न अब्बास के अल्फाज के अंदर है। कीमार किस लिए कहते हैं? जिस तरह बढ़ोतरी जो है चांद के अंदर बढ़ोतरी होती है, इस तरह जो है इसके अंदर भी बढ़ोतरी होती है कि पैसे ज़्यादा होते हैं, कम हो जाते हैं। और कीमार के अंदर उसके अकली जो दलील दी जाती है कि इसके नाजायज़ होने की, वैसे तो शरीयत ने नाजायज़ कहा तो हराम है। वैसे बात यह है कि एक बंदे का नुकसान दूसरे बंदे का फ़ायदा है इसके अंदर, यानी आपका जो फ़ायदा है ये दूसरे के नुकसान पर डिपेंड करता है, इसलिए इसको हराम कहा गया। यहाँ कोई मुनाफा नहीं होता। ये वही पैसे जो है आपसे सलब होकर मेरे पास आते हैं, तो ये इंसानी फितरत, इंसानी मिजाज के खिलाफ है कि किसी के नुकसान को अपना फ़ायदा समझा जाए। तो बहरहाल ये OctaFX का जो तरीक़ाकार मैंने बताया है, इसी तरीके के मुताबिक ये कारोबार होता है। ये कोई कारोबार नहीं है, ये जुआ है। इससे बचने की कोशिश की जाए, ये बिल्कुल नाजायज़ और हराम है।